हे पोकीज, आज हम कवर करने वाले हैं यू आर मिस सर्वेंट का एपिसोड 9। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है नाका की ट्रेनिंग पे, जहाँ पर नाका ट्रेनिंग कर ही रही होती है और तभी उस पर एक वाल लगने वाला होता है, पर वो बच जाती है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि नाका का भाई आया है जो उसको थोड़ा सा सुना रहा होता है कि तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो, तुम्हें और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। नाका यहाँ पर नाका उससे हाँ कर रही होती है, पर वो थोड़ी डर के हाँ कर रही होती है। जहाँ पर जब वो उसका भाई जा रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है कि नाका का भाई एक्चुअली में उसकी केयर भी करता है। जहाँ पर फिर वो सोच रहा होता है कि अच्छा वो नाका के फेस पे नहीं लगी, वरना उसका खूबसूरत सा फेस पे स्क्रैच आ जाता है। जहाँ पर ये सोचने के बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल का दिन, जहाँ पर स्कूल में फंक्शन स्टार्ट हो चुका है कात्सुका का। जहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट होते हुए हमें दिखाया जाता है कि नाका का भाई और कोई नहीं, स्कूल का प्रेसिडेंट है, जो एक्चुअली में डिस्कस कर रहा होता है कि आज के फंक्शन में एक चोर पुलिस गेम भी है जिसमें नाका का भाई बनेगा पुलिस और उसको बहुत सारे चोरों को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि नाका के भाई ने एक्चुअली में एक लिस्ट बनाई है, पेपर लिस्ट, जिसमें उसने हर कोई है जो आज के गेम में हिस्सा लेके। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नाका का भाई एक्चुअली मेन टारगेट है उसका यूकी है। जहाँ पर फिर वो यूकी के बारे में पता करने के बाद ही वो जब बात कर रहे होते कि तुम्हें बहुत सारे चोरों को पकड़ना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। जहाँ पर नाका का भाई इस चीज़ को कह रहा होता है कि मैं कर लूँगा, और फिर वो जाता है यूकी के बारे में पता करने। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक्चुअली में यूकी और सब लोग क्लास के अंदर थोड़ा सा अपना एक कैफेटेरिया चला रहे होते अपना, और चलाते वक्त हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली हिटोयोशी और बाकी सभी लोग अंदर एक थोड़ी पैकेजिंग कर रहे हैं और हिटोयोशी थोड़े गार्बेज को फेंकने के लिए पन्नियाँ बांध के फेंकने जा रहा होता है। और यहाँ पर यूकी और तीनों ही होते हैं, मतलब बात कर रहे होते हैं। बात करते हुए हमें दिखाया जाता है कि नाका एक्चुअली में अपने भाई से नफरत नहीं करती, पर वो थोड़ा डरती है और ये कुछ चीज़ें बता रही होती है अपने भाई के बारे में और इस गेम के बारे में भी कि इस गेम में कैसे जीतना है। क्योंकि उसने अपने एपिसोड 8 में बताया हुआ था कि मैं जानती हूँ कि गेम कैसे जीतना है, इसने यही कहा था। तो अब वो चीज़ यूकी और हिटायोशी को बता रहे होते हैं। जहाँ पर हिटायोशी को बताते वक्त ही हिटायोशी का दोस्त आता है जो कात्सुका का एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है। यहाँ पर फिर यूकी इस चीज़ को देख के थोड़ी हैरान होती है, कात्सुका बोतल की कॉस्ट्यूम। यहाँ पर फिर वो खुश भी हो रहे थे, पर जैसे ही वो अपना फेस दिखाता वगैरह हैं, और ये दिखाने के बाद ही यूकी और ये सब लोग आज इस चोर पुलिस वाली गेम में हिस्सा लेके। जहाँ पे ये बातें होते वक्त ही में दिखाया जाता है कि ये नाका का भाई एक्चुअली में बाहर ही चाय पीते हुए गुस्से में इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। जहाँ पर फिर वो यूकी को एक हद तक ऐसा समझ रहा होता है कि यूकी उसकी बहन को मैनिपुलेट कर रही है कि ताकि वो उसकी बहन से उसकी दोस्ती तुड़वा दे। नाका का भाई कह रहा है अब मैं ये चीज़ होने नहीं दूंगा, यूकी तुम देख लेना आज का गेम मैं ही जीतूंगा। और ये चीज़ कहते हुए में दिखाया जाता है लंच का सीन, जहाँ पर नाका है, यूकी और बाकी सभी लोग लंच कर रहे होते हैं कैफेटेरिया का वो काम खत्म करने के बाद। जहाँ पर फिर अचानक से आ जाती है रिको, जो इन सब से बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर हिटायोशी और उसका दोस्त दोनों ही नीचे की तरफ जाके उससे बात कर रहे होते हैं, पर यूकी और नाका दोनों ही सीटों पर बैठे आराम से बात एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर नाका पूछ पड़ती है यूकी से कि यूकी क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। जहाँ पर यूकी इस चीज़ को ना समझते हुए और ना ज़्यादा सोचते वक्त भी वो सीधा हाँ कर देती है, और जहाँ पर ना के चीज़ को सुन के खुश होकर चले जाती है। और जाते वक्त हमें दिखाया जाता है कि हिटोयोशी और यूकी दोनों ही अब बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर यूकी पूछती है हिटोयोशी से कि सर ये दोस्ती करना किस वे में हो सकता है। जहाँ पर हिटोयोशी इस चीज़ के बारे में बता रहा होता है, पर हमें यहाँ पर सीन दिखाता है नाका का, जहाँ पर नाका गई होती है यूकी की मदद करने के लिए एक जगह पर, जहाँ पर वो मतलब एक जो चोर पुलिस गेम है, इस गेम को कैसे खेलना है, कौन कौन है, वो चीज़ें पता करने हैं। जहाँ पर नाका को पता लग जाता है कि एक्चुअली में पुलिस इस बार है उसका भाई। और ये चीज़ सोचते वक्त यार नाका थोड़ी डरी भी होती है और उसी वक्त नाका वहाँ से चले जाती है। जाने के बाद हमें सीन दिखाया जाता है वो सीधा ही चोर पुलिस गेम का, जहाँ पर ये लोग अब रेडी होके तैयार होते। जहाँ पर नाका यूकी से सॉरी बोलते कि मेरे को नहीं पता था कि मेरा भाई एक्चुअली में पुलिस वाला बनेगा इस बार। जहाँ पर यूकी कहते कोई नहीं हम लोग जीत जाएंगे। जहाँ पर अब हम एक्चुअली हमें पता चलता है कि इस गेम का इस बार थीम है कि सब लोगों ने जो भी कॉस्ट प्ले करा था वही कॉस्प्ले में इन लोगों को आज चोर पुलिस खेलना पड़ेगा। जहाँ पर ये लोग में से नाका बनी होती है रैबिट और यूकी बनी होती है वुल्फ, और हमारा एक और दोस्त होता है हिटायोशी का जो बना होता है कात्सुका सॉस। और ये करते हैं जहाँ पर यूकी के संग नाका बात कर रहे होते हैं। ये चीज़ देखते हुए नाका का भाई बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो कहता है इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वो गुस्से में जब ऐसे ही गेम स्टार्ट होता है नाका का भाई बिल्कुल खुंदक में होता है, और उसके जो दो लोग थे जो एक्चुअल में एक सर्वेंट बने कॉस्ट्यूम में बने हुए हैं, वो लोग सीधे चले जाते हैं नाका के भाई के पास। जहाँ पर वो जाते हुए वो सब लोग कह रहे होते हैं ये तुम लोग क्यों जा रहे हो, तुम लोग हरवाओगे क्या गेम को। पर वो लोग चुपचाप से चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब क्या होने वाला है।
और वो लोग पहले ही हार मान लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही गेम स्टार्ट होता है सीधे नाका का भाई तेजी से भग पड़ता है, और भगने के बाद वो हर किसी को जो भी उसके सामने दिखता है उस सबको पकड़ के उछाल देता है। और जो लोग उसके दो दोस्त हार मान के साइड में चले गए थे वो एक्चुअली में अब हमें पता लगता है कि वो उन लोगों को कैच करेंगे जिनको नाका का भाई उछाल के फेंक देगा। अब वो कैच करते हुए सब लोगों को बचा रहे होता है, नाका का भाई सबको ही उछाल देता है। और ये मुश्किल से 3 मिनट के अंदर अंदर सभी को उछाल देता है। सिर्फ सामने उसके 3 लोग बचे होते हैं, जो है हिटायोशी का दोस्त, यूकी और नाका। और इनमें से हिटायोशी का दोस्त कह रहा था कि डरा मत यूकी, आज तो हम ही लोग जीतेंगे, मैं हूं ना। और ये कहते वक्त ही नाका का भाई सीधा उसको भी उछाल के फेंक देता है और ये भी आउट हो जाता है। यहाँ पर अब बचे हुए होते हैं सिर्फ यूकी और नाका, और इनको अभी भी 8 मिनट तक टिकना है। यहाँ पर नाका का भाई भी ना कोई देरी करे नहीं, सीधा यूकी को पकड़ता है और यूकी बचने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर नाका का भाई फिर सीधा यूकी की एक्चुअली एक पूंछ पकड़ लेता है, जिसको पकड़ने के बाद वो सीधे फेंकने वाला होता है। पर नाका इस चीज़ को देखने के बाद वो अपनी टेक्निक यूज़ करती है और वो पिंक क्लाउड बना देती है। जहाँ पर ये पिंक क्लाउड होते वक्त ही नाका अपने आप को यूकी की जगह स्विच कर देती है। स्विच करते वक्त ही नाका एक्चुअली में नाका का भाई नाका को ही फेंक देता है। जो देखने के बाद जब उसको होश आता है कि उसने गलती से नाका को ही फेंक दिया, तो वो हैरान होते हुए थोड़ा डरा हुआ होता है कि नाका को लग ना जाए, पर उसके दोस्त उसको कैच कर लेते हैं। यहाँ पर ये कैच होने के बाद ही नाका का भाई अब तो यूकी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और फिर वो सीधा यूकी की तरफ भगता है। और यूकी भी अब तैयार होती है कि अब तो मैं जीत के रहूँगा। और यहाँ पर फिर इन दोनों की भागन दौड़ दिखाई दे रही होती है, जो एक्चुअली 7 मिनट तक टिकती है यूकी पर। जैसे ही उन लोगों को नाका का भाई एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है जहाँ से यूकी उसे पकड़ ही जाएगी, तो यूकी फिर तैयार होते हैं और नाका के भाई के संग हाथापाई पे आते हैं, और जहाँ पर वो अपनी पूरी ताकत से नाका के भाई को कोशिश करते हैं कि हरा दे। और नाका का भाई भी कहता है कि लूप मिल जाए जहाँ से मैं उसको पकड़ के उछाल के फेंक दूँ और आउट कर दूँ। पर ये लोग जैसे ही नाका का भाई उसको ऐसी जगह से पकड़ता है जहाँ से फिर यूकी को वो उछाल पाए, तभी यूकी पलट के नाका के भाई का हाथ को पकड़ के सीधा उसको गिरा देती है ज़मीन पे। जहाँ पर नाका का भाई एक हद तक स्विच ऑफ हो जाता है। वो सोचते हैं ये हुआ क्या है, जहाँ पे सभी लोग हैरान होते हैं कि उसने नाका के भाई हमारे प्रेसिडेंट को गिरा दिया, ये है कौन लड़की। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में यूकी ने ये वुल्फ ड्रेस इसलिए पहनी हुई थी क्योंकि वो कैमरा में ना आ जाए, क्योंकि आज इस बार हमारे इस फेस्टिवल में कैमरा भी होगी, ये हिटायोशी ने यूकी को बताया था। तो इसलिए यूकी ने ये वुल्फ ड्रेस ही चूज़ करी। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नाका का भाई अब गिरा हुआ था, वो सोच रहा था कि ये हुआ क्या, और यूकी सीधा भग पड़ती है नाका की तरफ। जहाँ पर ये नाका थोड़ी हैरान हो रही होते हैं और सीधा यूकी उसका हाथ पकड़ के वे उसको प्रपोज करती है शायद से, या पता नहीं ये क्या कर रही है। पर हाँ, वो उसको पूरा अच्छे तरीके से जवाब देती है कि सॉरी, पिछली बार मैंने सीढ़ियों पर तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ कह दिया था कि दोस्ती के लिए, पर इस बार मैं पूरी ढंग से सोच समझ के तुमसे पूछना चाहती हूँ नाका कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। और ये चीज़ सुनते हुए नाका बिल्कुल शर्मा के लाल हो जाती है। और लाल होते वक्त हमें देखा जाता है कि नाका का भाई पीछे से आ चुका है और वो यूकी को पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद वो जैसे ही की तरफ धकेलने वाला होता है तभी टाइम्स अप। और टाइम्स अप होने के बाद सभी लोग खुश हो रहे होते हैं कि क्या हम जीत गए। पर जब ये री को बात कर रहे होते हैं कि क्या हम लोग जीत गए, री को बताती है कि शायद से भाई हम ही लोग हार गए। और हिटायोशी कहते हैं कैसे, जहाँ पर रिको बता रहे होते कि यूकी ने नाका को प्रपोज करा है उस बॉर्डर के अंदर जहाँ पर एक्चुअल में यूकी खुद जेल में गई है। जहाँ पर सभी लोग हैरान होते हुए कह रहे हैं, और ये हैं कहते वक्त ही हमें यूकी की शक्ल दिखाई दे रही होती है, जो कंफ्यूज होती है कि हुआ क्या है, मैं जीती नहीं क्या। और यहाँ पर हमें देखा जाता है कि एक्चुअली में नाका का भाई फिर से जीत गया। यहाँ पर फिर यूकी तो दुखी हो रही होते हो, कैमरामैन आ रहे होते हैं उनकी तरफ। जहाँ पर कैमरामैन से बचने के लिए यूकी कोशिश करती है बचने की नाका से, नाका के भाई से। पर यहाँ पर नाका इस चीज़ को देखने के बाद वो समझ आते हैं कि यूकी को कैमरा के सामने नहीं आना है, और वो ये भी जानती है कि यूकी एक्चुअली में है कौन। तो फिर वो अपनी फिर से पिंक क्लाउड वाली टेक्निक यूज़ करती है और यहाँ पर यूकी को चेंज कर देती है सीधा कात्सुगा बोतल के उस कॉस्ट्यूम के अंदर, जो उसका हिटायोशी का दोस्त था। तो यहाँ पर हिटायोशी का दोस्त एक्चुअली में वुल्फ बन जाता है और नाका का भाई कहते हैं तुम कौन हो, और वो कह रहा होता है कि मेरे को भी नहीं पता मैं कौन हूँ। और ये कहते वक्त ही हमें देखा जाता है कि हिटायोशी और रिको भी आए होते हैं उस क्लाउड के अंदर यूकी को बचाने पर। यहाँ पर नाका बोल देती है कि हिटायोशी इसके अंदर है यूकी, और फिर यूकी को वो ले जाते हैं। जिसके बाद हमें रात का वक्त दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है और सभी लोग
थोड़े से पटाखे फोड़ते हुए, आग जलाते हुए, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। यूकी और हितायोशी दोनों ही टेरेस पे, स्कूल के टेरेस पे इन लोगों को देख रहे होते हैं, जहाँ पर यूकी और हितायोशी की उनकी बातचीत होने के बाद यूकी कहते हैं कि कोई नहीं सर, मैं शायद से हार गए। जहाँ पर हितायोशी कहते हैं कोई नहीं यूकी, हम लोग अगले साल कोशिश करेंगे। जहाँ पर यूकी कहते हैं अगले साल, मैंने कभी ये सोचा नहीं कि अगले साल भी हम कोशिश कर सकते हैं। मेरी सोच बस आज के खाने या कल के खाने तक ही होती है। जहाँ पर हितायोशी कहता है कि कोई नहीं यूकी, अब से तुम मेरे संग हो तो तुम हमेशा एक बेहतरीन और आगे की ज़िंदगी को ही सोचोगे। जहाँ पर यूकी चीज़ को खुश होते हुए कह रहे होते कि ये सब छोड़िए, आज हम कात्सुगा खाए क्या। और ये कहते वक्त ही हमें एपिसोड 9 भी एंड मिलता है। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एंड लिटरली यूकी बहुत स्वीट कैरेक्टर है। अभी तक जो मैंने जितने भी एनिमे देखे उसमें सबसे स्वीट है अभी तक यूकी। और यहाँ तक आपने ये वीडियो देखी इसके लिए शुक्रिया। सायोनारा, बाय दोस्तों।